सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपनी सुनवाई पूरी कर ली है। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश B.R. गवई और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने इस मामले में 3 प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश सुरक्षित रखा है। इन मुद्दों में वक्फ संपत्तियों को डिनोटिफाइड करने की सख्ती, राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना और सरकारी भूमि से संबंधित प्रावधान शामिल है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण से जुड़ा है, बल्कि संवैधानिक सिद्धांत और धार्मिक स्वायत्तता के सवालों को भी उठाता है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंघवी ने लगभग 3 दिन तक अपनी दलीलें पेश की। इन अधिवक्ताओं ने इस कानून को ऐतिहासिक और संवैधानिक सिद्धांतों से पूर्ण विचलन बताया। खास तौर पर कपिल सिब्बल ने इसे वक्फ संपत्तियों पर सुनियोजित कब्जे का तरीका करार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि यह कानून गैर न्यायिक प्रक्रियाओं के जरिए वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करता है और सरकार को यह तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि कौन से मुद्दे उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस अधिनियम का जोरदार बचाव किया। उन्होंने कहा, वक्फ अपने स्वभाव में एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है और इसे रोका नहीं जा सकता। मेहता ने यह भी जोड़ा कि संसद द्वारा पारित किसी भी कानून को संविधान सम्मत मानने का पूर्वानुमान होता है। केंद्र ने इस मामले में 25 अप्रैल को 1332 पेज की एक विस्तृत प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया था, जिसमें इस कानून पर पूर्ण रोक लगाने की मांग को खारिज करने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ताओं ने 3 प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम राहत की मांग की है। पहला, उन संपत्तियों को डिनोटिफाई करने की सख्ती जिन्हें अदालत ने परंपरागत उपयोग या वक्फनामे के आधार पर वक्फ घोषित किया है। दूसरा, राज्य वक्फ बोर्डों और केंद्र वक्फ परिषद की संरचना, जहां याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुस्लिम को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। और तीसरा, यह प्रावधान जिसमें कहा गया है यदि कलेक्टर जांच में पाता है कि कोई संपत्ति सरकारी भूमि है तो उसे वक्फ संपत्ति नहीं माना जाएगा। यह विधेयक अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद अधिसूचित हुआ था। इसे लोकसभा में 288 सदस्यों के समर्थन और 232 के विरोध के साथ पारित किया गया, जबकि राज्यसभा में 128 सदस्य इसके पक्ष में और 95 इसके खिलाफ थे। इस कानून ने देश भर में व्यापक बहस छेड़ दी है, जिसमें एक ओर इसे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के रूप में देखा जा रहा है, तो दूसरी ओर इसे धार्मिक स्वायत्तता पर हमले के रूप में आलोचना की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल वक्फ संपत्तियों के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि सरकार और धार्मिक संस्थानों के बीच संपत्ति प्रबंधन को लेकर संतुलन कैसे बनाया जाए। कोर्ट ने इस मामले में गहन विचार विमर्श के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा है और अब सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं कि अंतिम निर्णय क्या होगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।